हे गाइस वेलकम। हाय योर रिंगल फैमिली, कैसे हो आप सब? बस हो गया, बस हो गया। अब चलो। नहीं यार, खाने पीने का नहीं, बोर हो जाते हैं। डेली खाना मिलता है। कमेंट कुछ अच्छा सा सोचो। फैमिली कैसे हो आप सब? गाइस वाईटी गेमर को सब्सक्राइब कर दो। हे यो रिंगल फैमिली, कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमने कल रात में करा था और मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने खाना वगैरह खा लिया है। मम्मी कर रही है बर्तन साफ, तो प्लीज इग्नोर द वॉइस। और तो इस मामले में मैं ये बोलूंगी कि ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर दो। दिया, क्या बात है? ये कौन सा मैं जाने कैसे होगा। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और ये आप इसके ये वाले बाल देखो, ये यहाँ पर हमारी इसने ना बताओ क्या किया था इनके क्या चीज से काट लिए थे? नहीं, क्या चीज से काटे थे? पहले कैसे काटे थे? पहले रेजर से। मैं आपको बता दूं इसने क्या किया था। इसने पता पहले क्या किया था? इसने पहले क्या करा था? पहले क्या चीज से काटे थे? मैं बता रही हूँ, रेजर होता है ना, रेजर को यहाँ उड़ा लिया, इसके बाल यहाँ आ गए यहाँ। चल लड़की। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर टी शर्ट पहनी है। यहाँ पर इस पर लिख रहा है रीबॉक। और ये बहुत अच्छी है, बहुत हल्की टी शर्ट है, घर में पहनने के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है। और बस कैपरी पहनी हुई और कुछ नहीं पहना हुआ। और यहाँ पर हम कर रहे हैं मस्ती। खाना खा अभी खाए, फिनिश करके आओ। और दिशा कहीं घूमने जा रही है। दिशा है ना, दिशा कहीं घूमने जा रही है। 4 जगह की खबर लेने जा रही है। खबर लेकर आएंगी वो, फिर हमें बताएंगी क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर। और देन उसके बाद हम लोग जो भी काम है वो एंजॉय करेंगे, खाना पीना खाएंगे। और देखो शाम को एंजॉय करेंगे छत पर, आस पड़ोस में। और ऐसे ही हम लोगों का मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन जाता है। मम्मी ने आज बनाया लौकी का रायता भी बनाया है ना। मम्मी ने लौकी का रायता भी बनाया। और ये दीयू क्या कर रही हो? ये पानी दे दो इसको। पानी की बार बोतल निकाला थी फ्रिज में से। बार बार हमारी फ्रिज है ना, अलमारी है, और बार बार खुलता रहता है, बार बार बंद होता रहता है। ये देखिए पूरा है ये बिटू। ले आलू रख दे तरह से। तो चलिए, मैं मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और कुछ मस्ती कर दी हो, अगर कुछ मस्ती वगैरह कर दी हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बताना। और दीयू की मौसी ने कैसी छोटी करी दिखा देना। दीयू, ये दीयू की छोटी सी गोकर कर दी है। ये डिजाइन वाली है। ये देखिए, ये डिजाइन इनकी बाइक है। और इसको ऐसे पकड़ते हैं, चलाते हैं। चीखो नहीं, तमीज में। मम्मी को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बताना। धीरे धीरे दिशा मौसी को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बताना। मामा के चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर। धीरे धीरे बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नानू के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नानी के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना। मम्मी का तो भूल ही गई। मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके बताना। शेयर और नोटिफिकेशन बेल ताई ने सिखाया था ना, नोटिफिकेशन बेल सिखाया था इसको मेरी जेठानी ने। चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में, है ना। अभी दिखाऊंगी आपको क्या हो रहा है घर में। यहाँ पर दिशा गई है कपड़े चेंज करने, कहीं घूमने जा रही है। मैंने आपको
तो गाइज़ यहाँ पर हो रहा है आफ्टरनून का टाइम और यहाँ पर आए हैं कुछ बच्चे, यानी मम्मी के रिलेशन में लगते हैं और यहाँ पर ये खेलने आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम खेल रहे हैं लूडो और दीयू खा रही है क्रैक्स और उन दीदी का बेटा भी खा रहा है यहाँ पर क्रैक्स। और यहाँ पर मुझे कुछ बात करनी है तो सोच रही हूँ यहीं पे कर लूँ। कल क्या हुआ था, मेरी एक सब्सक्राइबर है स्मिता पॉल करके कुछ नाम है, अगर गलती हो रही हो तो सॉरी। उन्होंने पूछा था कि प्रीति की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, तो उनका ये क्वेश्चन था। और मेरी एक सब्सक्राइबर है कुसुम बुद्धा, उन्होंने पूछा था प्रीति की शादी नहीं हुई दी क्या, ऐसा कुछ था। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था कि प्रीति की शादी क्यों नहीं हुई। तो इसमें मैं क्या बता सकती हूँ, क्योंकि ना तो मैं उसकी फैमिली की हूँ, वो मेरी सिर्फ फ्रेंड है और हम कुछ ज़्यादा चाइल्डहुड फ्रेंड है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके पर्सनल रिलेशन में या उसके जो पर्सनल लाइफ है उसमें मैं इंटरफेयर करके पता करूँ। बस इतना पता है कि वो पढ़ नहीं रही है, उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, पढ़ चुकी है वो, और वो जॉब करती है। मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को बताया था कि उसने अपनी जॉब के पैसों से अभी 19,000 का फ़ोन लिया है, यानी और तो प्रीति ने मतलब अपनी ही पॉकेट मनी से लिया है जो फ़ोन है उसका 19,000 का। और एक कमेंट उस पर भी आया था कि तुम तो सड़ा हुआ यूज़ करती हो। तो अगर मैं कभी घमंड नहीं करती किसी चीज़ पर भी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, व्लॉगिंग जो होती है ना वो अच्छे ही फ़ोन से होती है। व्लॉगिंग के लिए हमें अच्छा ही फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि मेरा भी फ़ोन 25,000 का है। मैं यहाँ पर कोई घमंड नहीं कर रही, किसी को नीचा नहीं दिखा रही। मैं ये नहीं कह रही कि जो व्लॉगर बनना चाहता है वो इतना महंगा ही फ़ोन ले। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मैंने स्टार्टिंग करी थी फ़ोन से, वो फ़ोन मेरा 20,000 का था। जियोनी S6s था जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, तभी मेरे पापा ने मुझे रक्षाबंधन पे गिफ्ट किया था। और मुझे पता नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग बनूंगी, तो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करा। और उस टाइम मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो इसके कारण से ही मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी। नहीं तो मुझे व्लॉगिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करने में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। व्लॉगिंग में ना हो, लेकिन मैं कभी घर पर बैठकर मतलब फालतू नहीं बैठी, मुझे कुछ ना कुछ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तब मैंने जॉब छोड़ दी थी और जॉब छोड़ने के बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। और व्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने उसी 20,000 वाले फ़ोन से स्टार्ट करी थी, मैंने जो था मेरे पास। उसके बाद मैंने ये 2 फ़ोन ख़रीदे थे। जब मेरी पेमेंट, जॉब की जो पेमेंट रुकी हुई थी, जॉब की जो पेमेंट आ गई थी, तब मैंने एक ख़रीदा था, वो भी मेरे 12,000 का है। और फिर मैंने दूसरा ख़रीदा था जब मेरी यूट्यूब से सैलरी आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने पैसे इकट्ठे करके, कुछ रक्षाबंधन पर मिलते हैं, भाई दूज पर मिलते हैं, कुछ इस तरह से इकट्ठे करके तब मैंने 25,000 का ख़रीदा था ये वाला मोबाइल। इस तरीके से तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप इस तरह से मत सोचा करिए, और पूछने का फ़र्क पड़ जाता है। और हाँ, उन्होंने बोला कि वो तो एकदम से थोड़ा सा लड़ने लगी मेरे से। तो मैं उनसे बोलूँगी, बहन मैं आपको कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रही थी, मैं सिर्फ आपको क्लेरिफाई कर रही थी कि मतलब कि जॉब करना या ना, मतलब वो शादी करे या ना करे तो ये उसकी हेडेक है। और उसकी कोई अभी एज भी नहीं है, 25 साल की है, मैं भी 25 की हूँ। मेरी जल्दी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मम्मी पापा भी जल्दी कर दें, और मेरी जल्दी हो गई तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरी बहन की शादी जल्दी कर दें। सबका फैमिली अलग, मतलब सबकी सोच अलग है। और मेरी शादी जल्दी इसके कारण से हुई थी क्योंकि मेरे ससुराल वाले पीछे पड़ गए थे, और मेरे पापा ने तो बीच में मना भी कर दी थी कि हम शादी नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे। मेरे पापा तो शादी भी तुड़वा रहे थे क्योंकि मेरी 20 साल से कम थी, मैं 20 साल की हुई थी, उसके बाद मतलब उसी पर शादी हो गई थी 20 साल पर ही। तो इस तरीके से तो मैं इस बारे में, देखिए प्रीति के बारे में इतना कुछ नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो शादी करे या ना करे, वो किस तरह से जी रही है ये वो जानती है। तो प्लीज़ इस बात में मेरे को गलत कमेंट और प्लीज़ मेरे से लड़ाई ना करें। और मैं कोई एटीट्यूड नहीं है, और मेरी कोई बात बुरी लगी तो सॉरी। गाइस कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माइक लगा लेते हैं। अभी दीयू आ रही है, बता दीयू को कैमरा ऑन कराने दिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। धीरे धीरे बोला करो बाबू, दे जाएगा। चलो नहीं लग रहा, 1 मिनट लगा के फिर बात कर। लग गया। सो गाइस अभी हो रहा है मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं, और यहाँ पर है ना बहुत
थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सोकर तो बहुत देर से उठ गई थी, बट मैं कर रही थी वीडियो की एडिटिंग। और यहाँ पर देखिए बंदर बैठे हुए, और मौसम की अगर बात करूँ ना तो बहुत बहुत ग्रीनरी हो रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का मौसम, बादल हो रहे हैं और हल्की हल्की सी बूंदें आ रही हैं, तो दिख रही होंगी कैमरे में, फ़ोन पर भी आ चुकी हैं कई सारी। और मैं वीडियो वॉइस ओवर करने के लिए मैं छत पर आ गई थी, क्योंकि नीचे काफ़ी सारी साउंड हो रही थी। और यहाँ पर देखिए पीछे का मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पर, पीछे बहुत सारे खेत हैं। टाइम मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाने जाऊँगी मैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से काम चल रहा है कुछ घरों में। एक्चुअली में यहाँ पर शादी है और इसी कारण से यहाँ पर काम चल रहा है। और मैंने कल इवनिंग में जो अपने कपड़े वॉश किए थे वो मैंने आंगन में डाल दिए थे और वो भीग चुके हैं। तो मेरे आज के कपड़े सूखे नहीं है, तो मुझे दूसरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो मेरी कैफ्री टॉप तो मैंने पहनी नहीं, तो अब मुझे ना प्लाजो और टॉप पहनना पड़ेगा। यहाँ पर बंदर मामा आ गए हैं हमारे पीछे पीछे और ये भाग गए। और दीयू खेल रही है, क्या खेल रही है, दीयू खेल रही है कैरम अपनी मौसी के साथ, छोटी वाली मौसी के साथ। वो भी बहुत छोटी है और वो भी बहुत छोटी है। इस तरह से खेल रही है कैरम। मम्मी बना रही है खाना, मम्मी ने बनाई कद्दू की सब्जी और पराठे और लौकी का रायता, ऐसा कुछ बनाया है मम्मी ने। तो मैं आपको वो तो मैं थोड़ी देर में ही दिखा दूँगी। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो। और मैंने कानों में कुछ नहीं पहना, और जो मैंने आपको दिखाए थे कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, वो सही हो चुकी है अभी, इस तरह से सही हो चुकी है अभी के टाइम। और इनके घर में देखिए, बाबा के घर में ये देखिए काफ़ी पेड़ निकल आए काफ़ी। वो बाबा नहाने आ रहे थे इसलिए मैंने हटा लिया। और यहाँ पर कुर्सी क्यों बाहर निकाल के रख दी है। और पता है यहाँ पर ये है ना, ये टंकी, ये वाली टंकी आपको दिख रही है, ये टंकी बंदर तोड़ के चले गए हैं। ये टंकी पहले वहाँ पर रखी थी उधर साइड, तो ये यहाँ पर रख दी। और यहाँ पर ये कबाड़ा निकाल के रख दिया किसी बेचने के लिए, या फिर किसी को दे देंगे, यहाँ पर वही रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर इतनी साइड में ये पता नहीं क्या कर दिया। और ये ना बंदर तोड़ गए, बहुत न्यू टंकी थी। और ये टंकी जो थी ना बिल्कुल न्यू थी, लेकिन ये बंदर तोड़ के गए हैं, तो पता है नुकसान करके चले गए बंदर। नहीं तो ये लगी टंकी न्यू थी। ये पता मेरी शादी से पहले आई थी, शादी से पहले नहीं, काफ़ी साल पहले आई थी। ये बड़ी वाली टंकी है, ये तो बाद में लगी है, लेकिन ये छोटी वाली टंकी पहले आ गई थी। और ये शायद सिंटेक्स की है, तो इस तरह से। लेकिन ये जो बड़ी वाली टंकी है ना, ये बाद में लगी थी इस तरीके से। और यहाँ पर पता है मैं धूप मतलब सूरज आ गया ना, तो उस वजह से मेरे आँखों पर वो आ रही है चमक। और आज है ना हमारी गली में कोई ख़त्म हो गया था, मतलब पहले, मतलब अभी नहीं, बहुत पहले। तो उनका शायद काज होता है, वो है मतलब हमारी गली में नहीं, थोड़ा सा आगे चल के, तो इसलिए। और आज छत पर बहुत अच्छा लग रहा है, सच में गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मौसम अच्छा होता है ना तो बहुत अच्छा सा लगता है। और कल रात से यहाँ पर बारिश हो रही है। तो कल क्या हुआ, हम छत पर आ गए थे, ठीक है, 11 बजे हम छत पर आ गए थे। रात में मैंने एडिटिंग नहीं की थी, मैं सो गई थी, क्योंकि दिन में मैं सोई नहीं थी, क्योंकि दिशा की मतलब मम्मी की रिलेशन में एक दीदी भतीजी लगती है, उनके बच्चे आ गए थे, आप लोगों ने देखा ही। तो मैं सोई नहीं, तो फिर मैं जल्दी सो गई थी, क्योंकि ज़्यादा जगेंगे तो फिर आँख में दर्द बहुत होने लगता है यार। तो इस तरह से यहाँ पर फिर मैं पता है यहाँ पर फिर मैंने कही छत पर सोने चली। छत पर मौसम अच्छा, तो हम लोग छत पर आ गए। तो रात के 12:10 पर बारिश शुरू हो गई, तो फिर हम लोग नीचे गए, फिर हम लोग नीचे ही सोए। और इतनी जोर के थक गए थे ना कि हमने दिशा दे तो चटाई बिछा कर सोई, बट मैं तो चटाई बिछा कर भी नहीं सोई। और यहाँ पर एक चिड़िया आ गई, आपको दिखाऊँ, उड़ गई। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी दिखती है छत पर, सब लोग देखते हैं। और एक दादी हैं, वो छत पर कपड़े डाल गई है, जबकि बारिश हो रही है तब भी वो छत पर कपड़े डाल कर गई हैं। चलिए मैं नीचे चलती, फिर देखती हूँ क्या क्या हो रहा है गाइस। और प्लीज़ चैनल पर नया आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोगों का क्या जाता है सब्सक्राइब में, बस एक मोटिवेशन मिल जाती है हम लोगों को, और कुछ नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर मेरा फेस अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ऐसा है। मम्मी चलो नीचे चलते हैं ना। ऐसे लहरा के क्यों रूबरू आई। दिशा ने वॉल्यूम कम कर ले बेटा, कॉपीराइट आएगा मेरी वीडियो में। दिशा, मम्मी ऊपर है ना कुर्सी रखी हुई है,
तो मम्मी यहाँ पर खाना बना रही है। मम्मी तुमने क्या बनाया? अंदर क्या थी? क्या बनाया तुमने आज? कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। कद्दू की सब्जी नहीं मम्मी ने आज, कद्दू कद्दू कद्दू। दिया छोटी थी तो उसका नाम क्या था? कद्दू कद्दू कद्दू। और यहाँ पर कद्दू सिंह और कद्दू की मौसी सिंह खेल रही हैं। देखिए ये पीछे से मिस जैन ब्लॉगर का नारा लगा देता है। मेरे को तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे। यूपी ब्लॉगर को करो तभी मिस जैन ब्लॉगर को भी कर देना प्लीज। ये देखिए यहाँ पर ये पड़ेली सी पड़ी है, इसका नाम कुछ लोग जानते होंगे। और ये बच्चों वाली हेयरबैंड लगा लेती है, बच्चों को लेकर ये भाई का और ये दिया का हेयरबैंड लगा के जाती है, मतलब सॉरी मौसी का, उज्जवल का। और पता है ये वाला हेयरबैंड लगा के गई तो गली वाले कह रहे थे क्या ये कान से लगा ली है ना दिशा? ताई कह रही थी ना, ताई कह रही थी गली में रहती है उधर साइड। अभी कर रही हूँ। और दिशा का तो मैं मोबाइल कवर दिखाती हूँ। वाह यार कितना सुंदर लग रहा है। ये रहा, निकाल के दिखाती हूँ। चलिए बाहर तो अच्छा ये देखिए कितना साइन कर रहा है ना। ये देखिए ये कितने का आया था दिशा? 500 का, 500 का ये कवर। कितने का है? 150 का। 150 रुपीज़ का कवर है ये। ओ वाह यार, मैं सोच रही थी ऑनलाइन नहीं मैं ऑनलाइन तो यार काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं यार। ये सिर्फ 150 का कवर है यार, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो ये सिर्फ 150 का, मैं तो सोच रही थी 500 के समथिंग का होगा। दूसरा का है। और दिशा ने एक अपने आप से DIY करा हुआ है। दिशा चैनल खोलेगी एक DIY के लिए। देखिए दिशा ने ये खुद से बनाया है, मतलब कुछ छूट गया बट सुंदर लग रहा है यार। मेरा ही बना दियो दिशा। ये देखिए स्माइली, ये एक दो छूट गए इसके बस, बाकी तो लग रहे हैं। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना? कमेंट करके बताइए। मेरी बहन ने पहली बार कुछ बनाया होगा, नहीं तो वो कभी इस चीज़ के अंदर में नहीं आती, और छोटी वाली बहन अंदर में आती है। चलिए मिलती हूँ मैं, 8 मिनट हो गए आप लोगों से चटते और मिलेंगे हम थोड़ी देर में। बाय। चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टीन के डेली पैंटी लाइनर। इसका काम होता है आपके वाइट डिस्चार्ज को, आपके गीलापन नहीं होगा इसे यूज़ करते हैं। वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसको आपको गीलापन नहीं लगेगा। देन अगर आप पीरियड से हो गए अचानक से तो भी आपके ये थोड़ा बहुत काम करता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दिया है, जाकर बाय कर सकते हैं। आप लोग इसे डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आपको मतलब गीलापन काफ़ी लोगों को बहुत सारा डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको काम करने में, एक कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग ये यूज़ करते हो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस कॉमेंट सेक्शन में जाकर बाय